करें तो पिछले ज़माने में जितनी मस्जिदें थी उससे कहीं ज़्यादा मस्जिदें आज हैं। अगले ज़माने में जितने नमाजी थे उससे ज़्यादा नमाजी अब हैं। और पिछले ज़माने में जब हज लोग अदा करते थे उससे कहीं ज़्यादा हज अदा करने वाले आज हैं। पहले कहीं कहीं आबादी में एक कोई मस्जिद होती थी और आज गली गली में मस्जिद है। नमाज पढ़ने वालों की भी कसरत है और अल्लाह की बारगाह में सदका देने वालों की भी कसरत है। अगर देखा जाए तो तकरीर, वाज, नसीहत समझाने वाले आज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगले जमाने में इस कदर वाज और नसीहत या इस कदर जलसे या इस कदर तकरीरें नहीं होती थी जो इस जमाने में होती हैं। हम हमारे जमाने में रोजाना कहीं ना कहीं कोई नसीहत सुनते, रोजाना कहीं ना कोई दीन की बात मिल जाती। सुनाने वाले, सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब ज्यादा हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी चीज में असर नजर नहीं आता। एक रंग होता है हर चीज का और एक चीज का असर होता है कि यार नमाज का असर, दुआ का असर, इबादत बंदगी का बंदे पे असर दिखता है। वो जब भी कोई काम करता है तो उस काम का असर जाहिर उसके चेहरे से होता है, नुमायां होता है। लेकिन जिस दौर की नजाकत को हम देख रहे हैं असर गायब होता जा रहा है। कसरत से नमाज, कसरत से दुआ, जिक्र और फिक्र भी है, लेकिन क्या वजह है कि इन तमाम चीजों में असर नजर नहीं आता। सबब यह है अजीजान मोहतरम, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, दुआ करने वाला दुआ कर रहा है, बंदगी करने वाला बंदगी कर रहा है, लेकिन जिस चीज से असर पैदा होता है उस चीज पे तवज्जो हमारी कम है। कि जिस चीज से हर चीज असर वाली बनती है, बड़ा हो के छोटा हो, जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, इस दौर में रिज़्क़ हलाल, लुक़्मा-ए हलाल, अच्छी रोटी, पाकीज़ा रोटी, पोकीज़ा ग़िज़ा खाने से हम दूर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं मिलावट जरूर है, कहीं ना कहीं मिक्स जरूर हो जाता है। इसलिए जब रिज़्क़ हलाल ही नहीं होगा तो किसी चीज में कोई असर नहीं होगा। असर के लिए जरूरी है। और ये जो इबादत का मौसम चल रहा है, हर चीज का मौसम होता है, तो इबादत का मौसम ये 3 महीने एक साथ जो गुजरे, रजब का महीना, फिर ये शाबान का महीना आज पूरा हो रहा है, इसके बाद रमजान का महीना आ रहा है। तीनों महीनों को बयान करते हुए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है जो गुजर चुका, शाबान आज पूरा होने को आया है, आखिरी जुमा है। हुजूर फरमाते हैं ये शाबान मेरा महीना है। इसलिए मेरे नबी शाबान के महीने में ज्यादातर रोजे रखते थे, इसलिए अगला जो महीना आ रहा है वो रोजों वाला महीना है। इस महीने में तैयारी कर लेते थे और सबको तैयार होने की मेरे आका वसीयत करते थे कि खुदा का मेहमान आ रहा है, जितना मेहमान बड़ा है उसका इस्तिकबाल भी इतना बड़ा होना चाहिए। रमजान खुदा का मेहमान बन के आ रहा है तो हमें उसका इस्तिकबाल भी इस हिसाब से करना होगा कि जिस रमजान में जो हम नफिल पढ़ते हैं वो नफिल खुदा फर्ज बना देता है। नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। एक बंदा नफिल पढ़ेगा तो वो फर्ज बन जाएगा और एक फर्ज पढ़ेगा तो 70 फर्ज बन जाएंगे। यानी इस उम्मत पे खुसूसी अल्लाह का करम है कि उसने इस उम्मत को रमजान का महीना अता फरमाया।
कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में जिंदगी के 50 रमजान गुजर गए हैं और ये रमजान भी कहीं गफलत में न गुजर जाए, बल्कि इससे पहले हमको बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है और इस मेहमान को मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि रमजान जैसा मुकद्दस महीना हमें मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह वो महीना हमारी जिंदगी में एक बार फिर लौट के आ रहा है। तो हमें तैयार होना चाहिए और इसमें जो इबादत की जाएगी, बंदगी की जाएगी, जिक्र किया जाएगा, उसके लिए बंदे को सोचना चाहिए कि मैं नफिल पढ़ रहा हूँ, मैं फर्ज पढ़ रहा हूँ, मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, मैं सदका नफिल दे रहा हूँ और मैं रमज़ान के रोज़े रख रहा हूँ। मेरी इबादत का हाल क्या है, उसमें मुझे क्या इनाम मिलने वाला। अगर मैं सही माना में उसके मुताबिक हूँ, मेरे बच्चे उसके मुताबिक हैं, मेरे घर का माहौल बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है और शरीयत के मुताबिक है, एक एक चीज नाप तोल के रखी जाती है कि इसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं। अगर मिलावट हो जाएगी तो आका दो जहां फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो मिलावट करता है वो मेरा गुलाम नहीं है। किसी भी चीज में बड़ा ताजिर बनना, बड़ा मालदार बनना कोई कमाल की बात नहीं है, बड़ा मुसलमान बनना ये कमाल की बात है, बड़ा मोमिन बनना ये कमाल की बात है। बड़ा मोमिन, बड़ा मुसलमान, हम हमारी जिंदगी में अगर जायजा लें तो क्या हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े मोमिन हैं। मेरे नबी मुसलमान की तारीफ करते हैं तो फरमाते हैं मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और मोमिन की तारीफ करके फरमाते हैं कि खुदा की कसम वो मोमिन ही नहीं है कि जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। मैं कहने को तो मोमिन हूँ, पड़ोसी तो दूर की बात, मेरा सगा भाई भी अगर मेरी तकलीफों से महफूज नहीं तो मेरे ईमान की नफी कर देगा। इसलिए ईमान वाला वो है कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज है। हर तरीके से आदमी को इतना तैयार होना चाहिए कि मैं जो इबादत कर रहा हूँ ये इबादत कहीं बातिल तो नहीं जा रही। मैं जो सजदा कर रहा हूँ मैं तो खुश हूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा रख रहा हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ बेकार है। मैंने अगले जुमे हदीस बयान की थी आखिर में, अगर आपको याद हो तो ठीक, वरना मैं दोहरा देता हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते मिशकात की हदीस कि जिस आदमी ने 10 दिरहम का एक लिबास बनाया और 10 में से 9 हलाल के होंगे और 1 हराम का होगा तो न नमाज कबूल होती है और न दुआ कबूल होती है। और उसकी दुआ मुस्तजाब पे खड़ा होकर दुआ करे। मुस्तजाब वो जगह है जो काबे के सामने एक आदमी खड़ा होकर दुआ करता है, उसे मुस्तजाब कहते हैं, जहाँ हर दुआ कबूल की जाती है। पेट में हराम हो तो मुस्तजाब पे दुआ कबूल नहीं होती। मुस्तजाब पे आदमी खड़ा हो तो दुआ कबूल नहीं होती। हमें सोचना होगा कि हमारी दुआओं का असर, हमारी नमाजों का असर कहीं बातिल तो नहीं जा रहा है। हम खुद क्या खाते हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं। हमारे मुआशरे में हर चीज पे तो ध्यान दिया जाता है लेकिन रिस्क की हलाल पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फरावानी है कि आदमी जल्दी से शॉर्टकट में जल्दी से मालदार बनना चाहता है, वो कहीं से भी लेके आए। याद रखिएगा मैंने जुमला अर्ज कर दिया है, बड़े मालदार बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा ईमान वाला बनना ये बड़ी बात है। इस दौर की नज़ाकत को देखिए, ईमान पे बिल्कुल इस तरह से डाका डाला जा रहा है कि खुद ताजदार मदीना फरमाते हैं हाथ की हथेली में आग रखना जितना मुश्किल होगा इतना ईमान बचाना मुश्किल होगा। हाथ की हथेली में आग कोई नहीं पकड़ सकता तो ईमान बचाना भी इतना ही मुश्किल हो जाएगा। और मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उनकी रहमत का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। रमजान का महीना, रमजान की बरकतें, ये सारी चीजें हमें उनके वसीले से मिलती हैं। वरना आदमी अगली उम्मतों में 500 साल सजदे करते थे, हम एक रात सजदा करेंगे तो उनकी 500 साल की इबादत से बढ़ जाता है।
इसलिए इकबाल ने कहा ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को नजात। ये एक सजदा जो कभी मोहब्बत में हो जाए तो इस एक सजदे से तो क्या बंदे को 1000 सजदों से देता है नजात। आकाए दो जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान शरीफ के तोहफे ऐसे हैं कि कुछ चीजें अल्लाह ताला ने मेरी ही उम्मत को अता की हैं, अगली किसी उम्मत को नहीं अता की थी। वो सिर्फ मेरी उम्मत के लिए खास हैं, जो मेरे आका बयान करते हैं कि मेरी उम्मत को वो तोहफे अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं कि जब रमजान की पहली रात आती है, रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला नजरे रहमत से देखता है, अपनी रहमत की नजर से देखता है। और हदीस में यह बयान किया गया है कि जिसे खुदा रहमत की नजर से देखे उसे कभी अजाब नहीं होगा, उसे कभी अजाब नहीं होगा। अल्लाह रमजान की पहली रात को नजरे रहमत से देखता है। अगर हम उस जगह होंगे जहां नजरे रहमत होती है, हम अगर दूसरी जगह होंगे तो वहां नजरे रहमत कैसे हो? एक आदमी जहाँ रहमत का दरिया है, रहमत बह रही है, जहाँ अल्लाह का कुर्ब मिलता है, जहाँ बंदे को अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का मकाम मिलता है, उस जगह होंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अब 2-3 दिन बचे हैं, तैयार हो जाएं। अगर कपड़े नहीं है तो कपड़े भी खरीद लें, रमजान शरीफ की तैयारी करें। और वो पहली रात जब आए, जब खुदा रहमत की नजर से अपने बंदों को देखता है तो उन बंदों की सफ में मैं भी होना चाहिए। इसलिए कि वो रमजान की पहली रात आने वाली है कि पहली रात को कहीं में होटल पे, सड़क पे न हो, बल्कि खुदा के घर मस्जिद में। इसलिए अल्लाह ताला रमजान की पहली रात को नजरे रहमत से अपने बंदों को देखता है, और जिसे खुदा नजरे रहमत से देखे उसे कभी अजाब नहीं होगा। और दूसरा तोहफा अल्लाह ताला जो इस उम्मत को इस महीने में अता फरमाता वो ये है कि अल्लाह ताला के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। जब आदमी पूरा दिन खाता पीता नहीं है तो मुंह में एक अजीब बू पैदा होती है, अगरचे हमें वो बू लगती है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। ये कब होगा कि जब रोजा रखेंगे तो, और रोजा नहीं रखेंगे, पूरा दिन मावा चरते रहेंगे, तो फिर ये कहां से बू आएगी? हकीकत समझिएगा। अगर ये तो रमजान शरीफ का महीना है, हुजूर फरमाते हैं जो रमजान में मिलता है, अगर वो मालूम हो जाए तो हर आदमी आरजू करेगा कि पूरा साल ही रमजान हो। इसलिए कि हर महीने 11 महीने तो खाते हैं और सिर्फ एक महीना रोजा रखना है। खाते पीते 1000 बहाने आदमी बना लेता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये बहाने काम नहीं आएंगे। इसलिए कि रोजेदार के मुंह की बू भी अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है। और मेरे आका फरमाते हैं एक और तोहफा अल्लाह ताला इस उम्मत को अता फरमाता है इस महीने में। वो तोहफा ये है कि फरिश्ते दिन को भी और रात को भी इस उम्मत के लिए दुआ करते हैं। हमारे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं इस महीने में, हर रात भी और हर दिन भी, दिन रात फरिश्ते दुआ करते हैं मगफिरत की हमारे लिए। वो तोहफा अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया है। और आगे मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला इस महीने में जन्नत को हुक्म देता है कि जन्नत तू खूब तैयार हो जा और मुज़य्यन हो जा, इसलिए कि मेरे बंदे रमजान के महीने में रोजा रख के थक जाएंगे तो उनकी थकावट दूर कर के लिए मैं जन्नत में बंदों को भेजूंगा ताकि मेरे बंदे आराम करें। आराम करने के लिए बंदों को जन्नत को अल्लाह ताला सजने का और मुज़य्यन होने का और तैयार होने का अल्लाह ताला हुक्म देता है। और आखिर में मेरे आका फरमाते हैं 5वां तोहफा ये है, इस महीने की आखिरी रात आएगी तो अल्लाह ताला सबको माफ कर देता है। अल्लाह ताला सबको बख्श देता है, माफ कर देता है। हमें बख्शिश चाहिए, हमें माफी चाहिए। गुनाह करने के आदमी कई तरीके ढूंढता है, लेकिन माफी मांगने का कभी कोई तरीका ढूंढे। और माफी मांगने का तरीका क्या है? माफी मांगने के लिए अल्लाह ताला की रहमत सदा देती है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं है। रब की रहमत सदा
देती है, ओ मेरे गुनहगार बंदो, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरे दर पे आओ। और मेरे गुनहगार बंदो, तुमने अब तक पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, खताएं की हैं, रब को नाराज किया है, तो रब की रहमत अब भी आवाज देती है कि कल मर के भी कफन में मुंह छुपा के आएगा, तो आज खुले मुंह आ जा, मेरी रहमत तुझे माफ कर देगी। ये रहमत के दरवाजे खुलते हैं, रमजान का महीना आते ही रब की रहमत का दरवाजा खुलता है। खुश नसीब है वो तो इस रहमत को लूटने के लिए खुदा के घर में आता है। मैं अर्ज करता हूँ, 50 से 65 साल के हो गए हो, आज तक सड़क पे होटल पे वक्त गुजार देते हो, अब तो तौबा करो और खुदा के घर में आ जाओ। अब तो 4 सजदे कर लो तो अपने साथ कब्र में ले जाओ, ताकि दुनिया भी आबाद हो जाए और तेरी कब्र भी आबाद हो जाए। और ये चीज भी ज़हन में रखें कि इबादत भी होती रहे, और साथ में अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, कि हर मुसलमान पे हलाल रिज़्क कमाना ये फर्ज है। नफिल नमाज पढ़ना ठीक है, लेकिन हलाल कमाना ये हर मुसलमान पे फर्ज कर दिया गया। हलाल कौन कमाता है, हलाल की तरफ कौन जाता है? माफ कीजिएगा, इल्ला माशाल्लाह लोग होंगे कि जिन्हें ये फिक्र रहती है, वो दिन भर सरिये उठाते हैं और रात को पसीने से शराबोर होके घर लौटते हैं और अपने बच्चों को हलाल की रोटी खिलाते हैं। ये कितना, इसलिए हुजूर ने फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा। अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का प्यारा है। और इसका हश्र कयामत के दिन नबियों के साथ और शोहदा के साथ किया जाएगा। जो सच्चा ताजिर है, अच्छी तिजारत करता है, उसका कयामत के दिन हश्र शोहदा के साथ और नबियों के साथ किया जाएगा। जो सच बोल के तिजारत करता है। हम तो चप्पल भी कसम खा के बेचते हैं। हमारा मुआशरा तो इतना गिरावट का शिकार है कि 50 रुपए की चप्पल भी 100 रुपए में कसम खा के बेचते हैं। तो वो कौम तरक्की कैसे करेगी? यहाँ बड़े से बड़ी बातें हैं। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे आप हलाल तरीके से लो चाहे हराम तरीके से लो, कोई दो राय नहीं है। और ये दिल जब पाक होता है तब अल्लाह ताला नस्लों को पाक कर देता है। बड़ी मशहूर बात है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में रात को गश्त करते हैं। चलते चलते शहरी का वक्त करीब हुआ तो एक बेवा के दरवाजे पे आप चले गए। अंदर माँ बेटी गुफ्तगू कर रही थी। माँ बेटी से कह रही थी माँ के बेटी दूध में पानी मिला दो, जल्दी करो अभी सूरज निकल जाएगा। बेटी माँ की गुफ्तगू हजरत उमर दरवाजे पे सुन रहे थे कि जल्दी करो दूध में पानी मिलाओ। तो बेटी बड़ी समझदार थी, का हजरत उमर तकरीर में मना करते हैं कि मिलावट मत करो। तो माँ कहती है उमर तो सो रहा होगा, अभी उमर क्या देखेगा, तू दूध में पानी मिला दे। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े सुन रहे थे। तो बेटी बड़ी समझदार थी, उसने कहा उमर तो सो रहा होगा लेकिन उमर का खुदा भी सोता है क्या? खुदा तो हर वक्त देख रहा है। बेटी और माँ की इतनी गुफ्तगू जब सुनी तो हजरत उमर तो लौट गए घर और अपनी बीवी से जाके कहा अपने बेटे का रिश्ता देख के आया हूं। का कहां पर? तो का मदीने के फला मोहल्ले में एक पड़ोस में एक बेवा औरत रहती है, उसकी बेटी का रिश्ता। सुबह को उठते हैं 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया का हाकिम सुल्तान इस्लाम हजरत उमर अपनी बीवी को लेके एक गरीब के घर जा रहे थे। और जब उस बेवा के घर पहुंचे तो कहा हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो बेवा कांप गई कि कहां मैं गरीब औरत और कहां आधी दुनिया का बादशाह, हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। तो हजरत उमर कहते हैं मैं दौलत देख के रिश्ता करने नहीं आया हूँ, मैं रात को तेरी बेटी के दिल में खुदा का खौफ देख के गया हूँ, मैं ये खौफ देख के रिश्ता करने आया हूँ। अगरचे तू गरीब है लेकिन सजदों की तू अमीर है, तेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे।
22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है हजरत उमर, जिसका नाम लिया जाए तो कैसर और किसरा के कुंगरों में दरारें पड़ जाती थी। कितना बड़ा नाम है कि हजरत उमर को देख के तो शैतान रास्ता बदल देता था। इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन बेवा की बेटी को अपने घर बहू बना के लेके आते हैं। अब याद रखिए, इस खुदा के खौफ और मिलावट से बचने का नतीजा क्या हुआ कि उसी बेटी की नस्ल में खुदा ने एक ऐसा बेटा पैदा फरमाया जिसे दुनिया ने दूसरा उमर कहा, और जिसका नाम हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज था। का ये उसी बेटी की नस्ल पाक से पैदा हुआ है। कोशिश करो, मुआशरे में जाओ, मौलाना तकरीर करो कि कोई नमाजी पैदा हो जाए, कोई दुआ करने वाला पैदा हो जाए। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन किसी से ऐसा कहें कि यार तू आजा मेरे बच्चे को घुट्टी दे दे, नहीं मिलता। दुआ करने वाला नहीं मिलता। जिक्र सुनते हैं बख्तियार काकी का, जिक्र सुनते हैं निजामुद्दीन औलिया का, नाम सुनते हैं हजरत मखदूम सिमना का, लेकिन पैदा क्यों नहीं होते? इनके पैदाइश का जरिया क्या था? याद रखिएगा, हजरत मखदूम अशरफ जब अपनी माँ के पेट में आए तो आपके वालिद ने उनकी माँ से कहा था, खबरदार कभी कोई गलत लुकमा पेट में जाना नहीं चाहिए। इतनी तरबियत की थी कि अभी पेट में आया था और इसके हलाल की तलकीन की थी तो 25 साल पे सिमनान के तख्त को ठोकर मार के वो खुदा का वली बन गया था। कैसे सब होता है? तकरीर से हो जाएगा? डांटने से हो जाएगा? नहीं होगा। खुद फिक्र करो, इसलिए का फिक्र कर नादान, अपने वतन की मुसीबत आने वाली है। खुद फिक्र करें कि हमारा क्या चल रहा है। हलाल से कमाओ तो भी उतना ही मिलेगा जो नसीब में है, हराम से कमाओ तो भी उतना ही मिलेगा जो नसीब में है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक फकीर हैं, अल्लाह के वली हैं। वो जा रहे थे, अपना एक मुरीद साथ था, थोड़े दूर गुजरे, एक मस्जिद के करीब पहुंचे तो नमाजी नमाज पढ़ के निकल रहे थे। आप वहां पहुंचे, एक नमाजी जो आखिर में निकला उससे कहा, मेरे सामान का ध्यान रखो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। हजरत जुन्नून मिस्री मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, कहा नमाजी है चोरी नहीं करेगा, इसलिए भरोसा रख के चले गए। और आप तो नमाज पढ़ के बाहर निकले तो वो तो गायब हो गया था। वो जिसको यहाँ रख के गए थे वो गायब हो गया। थोड़ी देर देखा, यहाँ तक के घोड़े की पुष्ट पे जो जीन थी वो भी लेके गए, कुछ नहीं छोड़ा। तो आपने शुक्र किया और अपने मुरीद से कहा बाजार से जाओ और एक नई जीन खरीद के लाओ। आप बाजार में गए और जाके देखा तो वही नमाजी वही जीन लेके बैठा है और बेचने का ऐलान कर रहा है। आपने कहा कितने में बेच रहे? तो कहा 2 दिरहम में। 2 दिरहम दिए और खरीद ली और लेके आए। हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया ये तो अपनी ही सीन थी। तो कहा वही नमाजी वहां बैठ के बेच रहा था। तो हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैंने इसको सामान देने से पहले दिल में ये नियत की थी कि जब निकलूंगा तो 2 दिरहम इसको दूंगा, लेकिन ये बदमाश निकला, इसने हराम तरीके से लिए। अगर ये सब्र करता तो भी मैं उसे हलाल तरीके से दे देता। जो नसीब में है वो मिलेगा, चाहे हलाल तरीके से लो चाहे हराम तरीके से लो, होता यही है। और सिस्टम देखिएगा हमारे मुआशरे का मेरे दोस्तों, हर आदमी मुंह उठा के चलता है पेट भरने के लिए। अब रमजान शरीफ का महीना जैसे आएगा तो लोग निकलेंगे यानी मांगने के लिए, और दूसरे लोग कोई सही होते हैं कोई गलत होते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, ज़कात जो है अपने पैसों की वो पूरी की पूरी हिसाब करके एक एक पाई की निकालें, इसलिए कि ज़कात निकालने से माल बढ़ता है कभी घटता नहीं है। और फिर ये भी देखें कि ज़कात लगती कहाँ है वहां दें। हर ऐरे खैरे को उठा के न दे दें कि आपकी ज़कात सही जगह लग रही है कि गलत जगह लग रही है। और जो बिना मतलब के चले आते हैं मांगने के लिए और हट्टे कट्टे चलते फिरते, उसकी तवज्जो रखें, इसलिए कि उनके चेहरे पे कयामत के दिन गोश्त नहीं होगा जो बगैर जरूरत के सवाल करते हैं। इसलिए अपनी नमाज की भी हिफाजत करें, अपनी ज़कात की भी हिफाजत करें, अपनी हर की हुई नेकी की हिफाजत करें। इसलिए कि मेरे दोस्तों ये वो नेकियां हम तो करते जा रहे हैं, हमारा माल बचता है कि नहीं हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए पहले जो काम कर रहे हो उसकी तरफ तवज्जो दो कि ये कबूल होगा कि नहीं। हर चीज पे ध्यान दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में कामयाबी